नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर नई नई टॉपिक नया अपडेट आप तक पहुंचाते रहते हैं। सभी श्रोताओं दर्शकों को मेरा नमन वंदना अभिनंदन। श्री राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। आगे बढ़ने से पहले गणेश स्तुति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मित्रों, धर्म की क्या बात है हम सब जानते हैं, करते हैं स्वार्थ का काम सब हम जो ठानते हैं। बात नहीं है बनती योग्यता से, न विद्वता से, न किसी धनवंता से। बात है सबकी सबके प्रति सहृदयता से और मन की निर्मलता से। व्यक्तित्व में हो सज्जनता तो हर जगह आपको सफलता मिलती है प्रसन्नता से। मित्रों, आगे बढ़ने के पहले आप सर्वप्रथम ग्रह गोचर पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि जिस महीने की प्रतीक्षा आप कर रहे थे वह महीना आ गया। जुलाई महीना प्रारंभ हो चुका। इस महीने में कोई ग्रह 30 साल पर परिवर्तन हो रहे हैं, कोई साल पर, कोई 16 साल में, इस तरह से सबके ग्रह परिवर्तन इस जुलाई माह में 6 तरह के परिवर्तन होंगे, जिसमें कि 3 का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो 3 की स्थिति में परिवर्तन होने जा रहा है। राशि परिवर्तन गोचर परिवर्तन है, तो स्थिति परिवर्तन का तात्पर्य है उदय अस्त होना आदि वक्री मार्गी के भाव से है। तो सबसे पहले आप इस पर ध्यान देंगे कि आपका सूर्य मंगल शुक्र का राशि परिवर्तन लास्ट महीने में, फिर आपका शुक्र का भी गोचर परिवर्तन होगा, और गुरु शनि की स्थिति का परिवर्तन, बुध की स्थिति का परिवर्तन होने जा रहा है, जिसमें कि सर्वप्रथम 9 जुलाई से आपको देख रहे हैं कि इसमें रात को 10:50 पर मिथुन राशि में गुरु जो हैं देवताओं के गुरु, वह उदित होने जा रहे हैं। जो अस्त थे उदित हो जाएंगे, जिससे कि धनु मीन लग्न राशि वालों के लिए भी कुछ शुभ फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा, जबकि धनु के ऊपर ढैया भी चल रहा है, मीन के ऊपर 7.5। इस तरह से 13 जुलाई को शनि देव 7:24 पर मीन राशि में वक्री हो जाएंगे। 16 जुलाई को सूर्य देवता 5:57 पर कर्क राशि में गोचर करेंगे, तो वहीं पर 18 जुलाई को बुध सुबह 9:45 पर कर्क राशि में वक्री हो जाएंगे, और 24 जुलाई को 7:12 पर कर्क राशि में अस्त हो जाएंगे। 26 जुलाई को शुक्र सुबह 8:45 पर मिथुन में गोचर करेंगे। 28 जुलाई को मंगल शाम 7:02 में सिंह राशि से कन्या राशि में गोचर करेंगे। जिसका क्या फल मिलेगा, और जिस पल जिस क्षण जिसकी प्रतीक्षा आप कर रहे थे, जिसके लिए आप बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे, बेटे की नौकरी के लिए, बेटे की उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए, किसी के शादी विवाह के लिए, किसी के रोज़गार व्यवसाय उद्योग धंधा के लिए, किसी ने कहीं कोई अप्लाई कर रखा है तो उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कोई रोज़गार उद्योग धंधा में लोन पास कराना चाह रहे हैं तो उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कोई बड़े बड़े साहब से काम आपका सिद्ध नहीं हो रहा है तो उनसे अप्रोच की, जो आप लगातार प्रयास कर रहे थे, अथक प्रयास कर रहे थे, उसमें भी अब सफलता मिलेगी। ऐसा क्यों होने जा रहा है, इस चीज़ पर आपको ध्यान देना होगा कि यह सभी सिंह राशि वालों के लिए नहीं होगा। खास करके मैं जो उदाहरण दे रहा हूँ, जो प्रमाण दे रहा हूँ, जो शास्त्रीय बात बता रहा हूँ, चाहे वो अरुण संहिता की बात हो, कि भृगु संहिता की बात हो, कि लोमस संहिता की बात हो, कि पराशर संहिता की बात हो, कि रावण संहिता की बात हो, सभी संहिताओं का निचोड़ सारांश और जो निष्कर्ष है उसको लाकर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्या है यह? 9 दिन के बाद सिंह राशि वाले नहला पर दहला देने जा रहे हैं। 13 जुलाई से वक्री शनि का महाखेल प्रारंभ होने जा रहा है 30 साल के बाद। और किसके लिए यह सोने पे सुहागा होगा, और क्यों, कौन राजा से रंक बन जाएगा, उसके लिए भी मैं उदाहरण सहित और उसका प्रमाण दे के बताता हूँ। ये नहीं कि सिर्फ गोचर फल दे दिया और आप लोग कमेंट करते रहा कि मेरे साथ तो ऐसा लागू नहीं होता है, वैसा लागू नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं लागू होता है उसको भी मैं बता रहा हूँ, उसको आप ठीक से ध्यान से सुनिए,
फिर हमको कमेंट करके बताइए, अपने इष्ट देव का नाम लीजिए कि आपको किस किस चीज़ से समस्या और समाधान आप चाहते हैं। तो मार्गदर्शन लेने के लिए मात्र 501 में हज़ारों रुपये देने की अब जरूरत नहीं है, और 2000, 4000, 5-6 प्रश्न की बात नहीं है। मात्र 501 में सारे सवालों को जवाब आपको मिलेगा और उचित मार्गदर्शन आपको दिया जाएगा। मित्रों, क्या है, सरकारी नौकरी वालों के लिए प्रमोशन, विद्यार्थियों के लिए जो देश विदेश में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे हैं, जो अपने उद्योग धंधा व्यवसाय का एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, शनि से जुड़े व्यवसाय नौकरी करने वालों के लिए, रियल एस्टेट से जुड़े, तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े हुए, लकड़ियों से जुड़े हुए, फॉरेस्ट विभाग अधिकारियों से जो हैं उनके लिए है, और जो जूता चप्पल लेदर से आदि के कार्यों से जुड़े हैं, शनि से संबंधित हर चीज़ में जो जुड़े हैं। और आपकी कुंडली में दशा क्या चल रही है, अंतर्दशा क्या चल रही है, आपकी कुंडली में शनि की स्थिति क्या बनी हुई है, उस पर ध्यान दीजिए। अगर देखने नहीं आता है, समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप हमसे संपर्क साध करके पूरा निराकरण पा लीजिए। कुंडली में क्या है, यह योग दशा चल रहा है, उसको देखिए। शनि की स्थिति कुंडली में आपकी क्या है, योग कारक है कि नहीं, शुभ भाव में है कि नहीं, युवावस्था के हैं कि नहीं, शुभ युति में है कि नहीं, शुभ दृष्टि में है कि नहीं, और उनकी दशा अंतर्दशा चल रही है कि नहीं, इस पर ध्यान दीजिए। या तो शनि की मित्र की दशा अंतर्दशा हो या शनि की ही हो। जिन सिंह राशि वालों का कर्क, सिंह, धनु लग्न है और मार्केस चल रहा हो, और या शनि की दशा अंतर्दशा चल रही हो, तो आपके लिए बिल्कुल सावधान होने की ज़रूरत है। और बिल्कुल निकट में सन्निकट है बिल्कुल श्रावण मास, उस श्रावण मास में इसका निराकरण, इसका उपाय, इसका परिहार नहीं करेंगे तो आपको और मन में उदासीनता ग्रस्ती चली जाएगी, चिंता से ग्रसित होते चले जाएंगे, अवसाद में आप डूब जाएंगे। क्योंकि शनि का मैंने पहले ही बताया, ये पिछले जन्मों का कर्म का जो फल है वो देने आते हैं इस जन्म में, बीच बीच में आपको ठेस पहुंचाते रहते हैं, सचेत करते हैं, सावधान करते हैं कि न्यायपूर्ण तरीके से सब कार्य कर रहे हो कि नहीं, अपने परिवार का पालन, अपने श्रेष्ठों के प्रति दायित्व का पालन, अपने नौकरियों में अधिकारियों के निर्देश का पालन, जहाँ जहाँ पर जो धर्म सम्मत कार्य है उस हिसाब से चल रहे हो कि नहीं, नहीं तो ये आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। इतने ये उलट परिणाम मिलेंगे कि जो आप कल्पना से बाहर की बात है उसको सोच भी आप नहीं सकते हैं। यही है शनि की ढैया साढ़े साती। शनि से ढैया साढ़े साती को उसी से भयभीत होना चाहिए, उसी को डरना चाहिए जिसका कि पाप युक्त कर्म में जो लीन हो, जो 420 करता हो, वो चाहे मंत्री, संती, अधिकारी, साधारण वर्ग कोई भी हो, वो किसी के लिए पक्षपात नहीं करते हैं, वह समदर्शी हैं। हम लोग के जैसे नहीं कि पक्षपात करते रहें, जो कुछ दे दिया तो गलत को भी सही बोलो, सही को भी गलत बोलो, इस तरह के व्यवहार उनके दृष्टि में नहीं है। सबके लिए पक्षपात नहीं करते, समदर्शिता के भाव से वो सबको देखते हैं। और वह शनि आपको फल अब देने जा रहे हैं, और यह पूरे साल तक 29 नवंबर तक ये रहेंगे वक्री। और इसका प्रभाव जो है, इसका रचनात्मकता जो है, इसकी पॉजिटिविटी जो है, इसकी जो सकारात्मकता जो है, इसकी जो सृजनात्मकता जो है, आप में जो मौलिकता जो है, आप अगर साहित्यकार हैं, संगीतकार हैं, लेखक हैं, कवि हैं, बड़े बड़े किसी न किसी कला से आप जुड़े हैं, चाहे पेंटर हों, चाहे किसी भी कला क्षेत्र से जुड़े हों, आप जानते हैं 64 प्रकार के कलाकारियाँ होती हैं। अच्छे अच्छे भोग बनाना भी एक कला है, अच्छी तरह से कपड़ा सिलना भी एक कला है, उच्च स्तरीय भाषण देना और सभी जनता जनार्दन को मंत्र मुग्ध करके सबको अपनी तरफ खींच लेना भी एक कला है। अपने भाव भंगिमा से दुनिया वालों को चकाचौंध, अचंभित और आश्चर्यचकित कर देना भी एक कला है। सब कला के अंतर्गत में आते हैं। आप किस कला से जुड़े हैं वह आप हमको बताएंगे, उस हिसाब से हम बताएंगे। और कौन से ग्रह गोचर आपके क्या हैं मित्रों, आप जानते हैं। अगर आप सिंह राशि वाले हैं या किसी भी राशि वाले आप हैं, अगर नवम भाव में राहु है तो आपको क्या सतर्कता करनी चाहिए, शनि बैठा है तो आपके लिए क्या इसका उपाय करना चाहिए, क्या परिहार करना चाहिए, आप जानते हैं। शनि ग्रह के जो गुरु जी हैं वह हमारे शिव जी हैं, जिनका इस महीना श्रावण महीना निकट आ रहा है। अब जब हमारे लक्ष्मी नारायण विश्राम करने को जा रहे हैं तो हमारे अपने इस भूमंडल का वागडोर संभालने और अपनी जिम्मेदारी दिखाने के लिए हमारे हरफन मौला, मस्त मौला, वो आशुतोष, तुम अवडरदानी आरत हरो दीन जन जानी, सबके गरीबों के, दरिद्रों के, सबके आफत संकट विपत्ति को हरने आ रहे हैं। इनके
सावन में जिसको जिस तरह की पीड़ा हो, राशि के अनुसार आप रुद्राभिषेक की बुकिंग करा सकते हैं। सावन में महामृत्युंजय करा सकते हैं, शिव पुराण करा सकते हैं, और शिव जी प्रसन्न होते हैं उनके लिए श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ संगीतमय करा सकते हैं। आपकी जो भी कामना है, आपकी जो भी इच्छा है, घर में विवाह के लिए या रोजगार के लिए या आरोग्यता प्राप्त के लिए या धन संपत्ति ऐश्वर्य वैभव की वृद्धि के लिए, जो भी चाहिए आपको, उसके लिए इस सावन मास में संकल्प अपने गोत्र के द्वारा वीडियो कॉलिंग करके संकल्प लेकर आपके नाम से वह बुकिंग किया जा सकता है। आप ज़्यादा दूर में हैं, आसपास के हैं, आप हमारे क्षेत्र के हैं, तो आप आकर हमसे मिलकर बुकिंग कर सकते हैं, और विदेश वाले लोग ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग से संकल्प करके बुकिंग करवा सकते हैं। और अपने भारतवर्ष के जितने हमारे यजमान हैं, जितने हमारे अनुयायी हैं, जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं, आपको अगर किसी प्रकार की आप चिंता से ग्रसित हैं या किसी समस्या से आप बिल्कुल परेशान हैं या किसी शंका का समाधान चाहते हैं, तो संपर्क साध करके आप, चाहे वह आपका इंडिविजुअल ही प्रश्न क्यों न हो, अगर कमेंट करते हैं तो आप ये ध्यान रखिए आपका प्रश्न सार्वभौमिकता वाला हो, जिससे कि उस जवाब का, उस रिप्लाई का सबको उसका फ़ायदा हो। इस तरह के कमेंट करेंगे तो उस पर मैं वीडियो बना कर आप तक पहुँचाते रहूँगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। सभी को मेरा राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरिओम तत्सत, सत श्री अकाल, जय सच्चिदानंद, जय महाकाली, जय महासरस्वती, जय महाग।